और चलिए इसी बीच अगली खबर आपको रूस से बताते हैं, जहां पर एक फैक्ट्री में अचानक से आग लग जाती है, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। आग कैसे लगी, कितना नुकसान हुआ, पूरी खबर इस 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। रूस की एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग की विनाश लीला देखने को मिली। दरअसल रूस के वुजलोवा शहर में मौजूद एक प्लास्टिक फैक्ट्री में अचानक आग भड़क गई, जिसके बाद देखते ही देखते आग ने एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। फैक्ट्री में मौजूद तेल के टैंकर के चलते वहां पर कई धमाके भी देखने को मिले। आग इतनी भीषण थी कि वहां पर आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। आग की लपटें और काले धुएं के गुबार के लोग दहशत से भर गए, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को आग लगने की जानकारी दी गई। उन्होंने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम भी शुरू कर दिया। आग लगने के चलते कुछ कर्मचारी फैक्ट्री में फंस गए थे। हालांकि गनीमत रही कि उन सभी को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही है। हालांकि अभी तक आग लगने की वजह की जांच जारी है, जिसे पता लगाया जा सके कि आग लगने के पीछे आखिर क्या वजह थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए इन्हीं खबरों के बीच वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, ब्रेक के उस पार लौट रहे हैं बड़ी खबर के साथ और आपको बताएंगे कैसे भेड़ियों का संसार खूंखार होता जा रहा है। पूरी खबर आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद की बिल्डिंग के निर्माण को लेकर लगातार प्रदर्शन है वो हो रहे हैं, जहां पर कल भारी संख्या में हिंदू संगठन और जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया। वहीं पर देर शाम को शिमला के नज़दीक ही कसुमटी में भी जो लोकल लोग हैं उन्होंने प्रदर्शन किया है। यहाँ पर भी आरोप यही है कि यहाँ पर भी इलीगल तरीके से बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ पर शरारती जो लोग हैं वो यहाँ पर अनरेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा दें, ये वही बिल्डिंग है जिसको बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से इसका जो निर्माण है वो किया जा रहा है। और यहाँ पर शुक्रवार के दिन काफ़ी जो शरारती लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, जिसकी वजह से बाज़ार और जो लोकल यहाँ के रेजिडेंट्स हैं उन्हें दिक्कत और परेशानियाँ हो रही है। फिलहाल इस मामले को लेकर कल जब प्रदर्शन किया गया उसके बाद एक ज्ञापन है वो एसडीएम कसुमटी को दिया गया है जांच के लिए कि ये बिल्डिंग क्या है इलीगल तरीके से बन रही है या फिर इसके क्या कागजात है। तमाम चीज़ों को लेकर है जो कागज़ की जांच पड़ताल है वो की जा रही है। कुछ लोकल रेजिडेंट्स इस वक्त हमारे तो उन्हीं से बात कर लेते हैं। ये मामला क्या है और यहाँ पर क्यों कल प्रदर्शन किया गया? ये एक विवादग्रस्त प्रॉपर्टी थी। वक्फ बोर्ड ने जो है मुमताज़ बेगम के नाम से ये लीज पे दी थी। अब ये पता नहीं कि इसमें मालिकाना हक वक्फ बोर्ड का है क्या कि हिमाचल सरकार का, जिस तरह से संजौली वाली मस्जिद का भी आ रहा है कि हिमाचल कब्जा जो है वक्फ बोर्ड का है और मालिक हिमाचल सरकार है। उस के बाद यहाँ पे अवैध रूप से बाहरी लोगों की गतिविधियाँ जो शुरू हो गई और बाजार में न्यूसेंस क्रिएट होना शुरू हो गया। बाजार के बीच में एक डर का माहौल बैठा रहता है कि कोई अगर अराजक तत्व बाजार में आके कोई गलत गतिविधि कर जाएगा तो हमारा क्या होगा। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जहाँ पे कोई मुस्लिम परिवार है ही नहीं वहाँ पे मस्जिद की ज़रूरत क्यों? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये ही उठता है, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक्ट भी ये कहता है कि जहाँ पे लोकल अगर 40 से अधिक परिवार रहते हैं वहाँ पे मस्जिद बनाई जा सकती है, परंतु यहाँ पे एक भी लोकल मुस्लिम परिवार यहाँ पे नहीं है। फिर मस्जिद की आवश्यकता यहाँ पे क्यों? और सहारनपुर के आने वाले चंद लोगों के बाद ही यहाँ पे मस्जिद की जो आवश्यकता ही क्यों पड़ी, जबकि ऑलरेडी यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर छोटा शिमला बाजार के बीच में एक पुरानी मस्जिद बनी है, जहाँ पे हमारे कश्मीर के रहने वाले जो भी लोग यहाँ पे रहते थे वो वहाँ पे नमाज अदा करना जाते हैं। इस तरह से माहौल कैसे डर का रहता है जो आप बार बार कह रहे हैं कि डर का माहौल रहता है? डर का माहौल इस ढंग से है कि यूपी में जिस तरह से क्राइम आए दिन हो रहे हैं और लव जिहाद की घटनाएं हो रही, जैसा कि मंत्री जी ने हमारे
और चलिए इसी बीच अब अगली खबर आपको बताते हैं। ओहियो के प्लांट में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी मच जाती है और इलाके को खाली कराने का प्रयास कराया जाता है। आखिर ये आग कैसे लगी, पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका के ओहियो में आग का तांडव देखने को मिला, जहां अक्रोन के एक केमिकल प्लांट में भयंकर आग लग गई। केमिकल प्लांट में मौजूद खतरनाक रासायनिक पदार्थों के चलते आग और ज्यादा भड़क गई। आग लगने के बाद वहां भीषण लपटें और काला धुआं उठता दिखाई दिया, जिसके बाद फौरन फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई और वो मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। हालांकि आग इतनी भयंकर थी कि कई किलोमीटर दूर से ही काला धुआं उठता देखा जा सकता था, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने एहतियातन आधे मील के दायरे में कई घरों और दुकानों को खाली कराया। सैकड़ों लोगों को बाहर से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। साथ ही वहां पर आने जाने वाले रास्ते को भी बंद कर दिया गया, जिससे कोई इस आग की चपेट में न आ सके। गनीमत ये रही कि केमिकल प्लांट के कर्मचारी सबे रहते बाहर आ गए थे, जिसे कोई जनहानि तो देखने को नहीं मिली। हालांकि अभी तक केमिकल प्लांट में आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हो सका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी के मेरठ में सांड ने बुजुर्ग पर बोला हमला, बुजुर्ग की हालत गंभीर, अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के बुलंदशहर में बारिश की वजह से गिरी नाले की दीवार, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, लोगों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। महाराष्ट्र के नासिक में चड्डी बनियान गैंग का आतंक, गैंग ने कई दुकानें तोड़ी, लाखों का माल लेकर फरार। दिल्ली से वाराणसी जा रही इंडिगो फ्लाइट का एसी हुआ फेल, यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। दिल्ली में दिन दहाड़े दुकान में चोरी की घटना को दिया गया अंजाम, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के शाहजहांपुर में दबंगों ने महिलाओं के साथ की मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के झांसी में स्कूल में झाड़ू लगाते बच्चों का वीडियो वायरल, स्कूल प्रशासन पर बच्चों से सफाई करवाने का आरोप। यूपी के एटा में पुलिस गाड़ी में धक्का लगाते दिख रही पुलिस के जवान और ग्रामीण, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दिल्ली के गोविंदपुरी में आइसक्रीम बेचने वाले को शख्स ने गोली मारी, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना, मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने दुकानदार की पिटाई की, देर से सामान देने पर दबंगों ने हाथापाई की, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के शाहजहांपुर में ट्रेन की चपेट में आने से सिपाही की मौत हुई घटना, सीसीटीवी कैमरे में कैद, राजकीय सम्मान के साथ सिपाही को दी गई विदाई। यूपी के बदायूं में मकान की खिड़की तोड़कर लाखों की चोरी, सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बारिश से ढह गया मकान, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर में बारिश से बड़ी लोगों की मुश्किलें। गुजरात में अरवल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश का कहर, बारिश के बाद उफान पर नदी और नाले, आसपास के गांवों में पानी भरा। चीन के हांगकांग तक सुपर टाइफून यागी ने दस्तक दी, लैंडफॉल से पहले हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद किया गया। सऊदी अरब के मक्का में मूसलाधार बारिश से भारी तबाही, घरों और सड़कों पर बाढ़ का पानी भरा, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। चीन के हांगझोउ में कियांतांग नदी का जलस्तर बढ़ने से कई लोग बहे, कई लोगों के लापता होने की खबर, रेस्क्यू के लिए प्रशासन का सर्च ऑपरेशन जारी। इटली के ट्यूरिन में बाढ़ से तबाही, मूसलाधार बारिश से इलाके में पानी भरा, राहत बचाव का काम जारी। यूपी के हापुड़ में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी, लपटे और धुएं का गुबार देखकर भागे मजदूर, आग बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड की टीम। मुंबई के लोअर परेल इलाके में एक बिल्डिंग में भीषण आग लगी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं, आग बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड की टीम। यूपी के गाजियाबाद में 3 दुकानों में भीषण आग लगी, दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, आग में लाखों का सामान जलकर राख हुआ। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो के जंगलों में भीषण आग लगी, रिहायशी इलाकों में आग पहुंचने से बड़ी लोगों की परेशानी, राहत बचाव का काम जारी। अमेरिका के ओहियो में अक्रोन में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी, सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू किया गया, आसपास के इलाके को खाली कराया गया, मामले की जांच जारी। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में भीषण आग लगी, आसपास के इलाकों पर खतरा मंडराया, आग बुझाने का काम जारी। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट से झटका, हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार किया। संदीप घोष ने की थी खुद को पक्षकार बनाने की मांग।
कोलकाता हत्याकांड में जांच तेज, संदीप घोष के करीबी नेशनल मेडिकल के डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रसून चटर्जी के घर पर ईडी की छापेमारी। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में 2 अस्पतालों के डॉक्टरों के बीच झड़प, 2 गुटों के लोगों ने एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाए, पुलिस ने दर्ज किया केस। बीजेपी नेता विष्णुवर्धन रेड्डी ने वीडियो ट्वीट कर ममता सरकार पर सवाल उठाए। ट्वीट कर लिखा, बंगाल में ममता सरकार लड़कियों की सुरक्षा करने में नाकाम। यूपी के लखनऊ में तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर पलटी, हादसे में कई लोग बुरी तरह से घायल, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के बुलंदशहर में तेज रफ्तार कार ने 2 महिलाओं को रौंदा, सड़क हादसे में बुआ भतीजी की मौत हुई, शराब के नशे में ड्राइव कर रहा था शख्स। यूपी के बदायूं में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी, हादसे में बाइक सवार की मौत, युवक की मौत से परिवार में कोहराम मचा। यूपी के झांसी में बच्चे को सांप ने काटा, डिब्बे में लेकर इलाज कराने अस्पताल पहुंचे परिजन, अस्पताल में मचा हड़कंप, बच्चे का इलाज जारी। शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद को लेकर विरोध प्रदर्शन, कुसुमपट्टी में भी अवैध मस्जिद का मामला सामने आया, विरोध को देखते हुए मस्जिद को काले कपड़े से ढका गया। शिमला में अवैध मस्जिद पर जारी हंगामे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा हिमाचल के मंत्री कर रहे हैं एनआरसी की मांग, राहुल गांधी को रोहिंग्या पर करना चाहिए अपना रुख साफ। कांग्रेस की सरकार हिमाचल में, कांग्रेस के मंत्री सदन के अंदर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी हिमाचल से शुरू करेंगे, उनकी सरकार है। शिमला में अवैध मस्जिद को लेकर जयराम ठाकुर का बयान, कहा यह अवैध कब्जे का मामला है, सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस सब एक मत है कि अवैध निर्माण है, अवैध निर्माण को उसी नजरिए से देखना चाहिए, उसी नजरिए के साथ उसके साथ कार्रवाई करनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश की शिमला में अवैध मस्जिद पर विक्रमादित्य सिंह का बयान, कहा कोई अवैध मामला होगा तो कार्रवाई होगी, कानून के दायरे में काम होगा। और जो भी हियरिंग्स का इसमें निर्णय आता है उसके बेसिस पर सरकार जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ इसके ऊपर कार्रवाई करेगी। वक्फ संशोधन बिल पर आज फिर जेपीसी की बैठक, तेलंगाना वक्फ बोर्ड और जकाता फाउंडेशन की सुनी जाएगी सलाह। रेलवे ने 7 और ट्रांसपोर्ट विभाग में वक्फ की 8 संपत्तियों पर सवाल उठाए। गृहमंत्री अमित शाह आज से 2 दिनों के दौरे पर जम्मू कश्मीर में रहेंगे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए बीजेपी की स्टार प्रचारकों की सूची जारी, पीएम मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह समेत सीएम योगी का नाम। पीएम मोदी अगले हफ्ते से जम्मू कश्मीर चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी की होगी 3 रैलियां। बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी का सपा पर निशाना